लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीईटी का जो एग्जाम होना है उसके लिए हम टॉपिक लेके आए साइंस का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो इसकी खोज पूछा जाता है, वे परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? सर विलियम हार्वे ने। किसने? सर विलियम हार्वे ने। किसने? सर विलियम हार्वे ने इसकी क्या की थी? खोज। देखो बेसिकली क्या होता है, हम नाक के द्वारा क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, सांस लेते हैं। वो सबसे पहले कहाँ जाती है? नाक में। नाक के बाद श्वास नली जो ट्रैकिया है, उसके बाद कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स में आपको पता है ब्लड कैपिलरी होती है, और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है सारे ब्लड में क्या हो जाती है? घुल जाती है, और उस ब्लड को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार आपको बता रहा हूं, फिर सारा समझाऊंगा। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को सारे ब्लड में डिजोल्व कर देता है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास वर्णक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? श्वास वर्णक। तो देखो सबसे पहले नाक में क्या गई? नोज के अंदर क्या गई? ऑक्सीजन। फिर ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली से इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। ट्रैकिया में आ गई ऑक्सीजन। फिर कहाँ गई? लंग्स के अंदर, लंग्स प्लस O2। और लंग्स में क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ब्लड के अंदर क्या हो गई? मिक्स ऑक्सीजन। और ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? जो ब्लड का कलर रेड है वो किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को सारे ब्लड में क्या कर देता है? डिजोल्व कर देता है। अब ये ब्लड है जो किसके अंदर टूटेगा? फिर आगे टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से सेल के अंदर। ठीक है, जो ऑक्सीजन किस में टूटेगी? टिश्यू को, टिश्यू से सेल के अंदर। यहां एक बार आप इसको समझो, इस चीज को। ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? सेल के अंदर। अब जब हम भोजन खाते हैं, किसकी प्रेजेंस में खाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो भोजन करते हैं, जैसे फूड है, क्या है? फूड। और किसकी प्रेजेंस में खाते हैं? ऑक्सीजन की। फूड एक तरह का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्लस में ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज। सिंपल रूप, किस रूप में एनर्जी मिलती है हमें? ग्लूकोज। और प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस O2। जब ये ग्लूकोज टूटेगी किसके अंदर? वाटर के अंदर, और CO2 के अंदर, और ATP के रूप में टूटती है। वाटर को कौन यूज कर लेता है? बॉडी। और कार्बन डाइऑक्साइड बताऊंगा कहां आ जाएगी। ATP है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का मतलब है एडिनोसिन, या साइन बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी। जैसे भारत की जो करेंसी है रुपया है, एनर्जी की करेंसी क्या है? करेंसी वो कौन है? ATP। जब हमें एनर्जी मिलती वो ATP रूप में। अब CO2 कहाँ आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? भोजन से आई। कहाँ से आई? भोजन से। और दोबारा कहाँ आ जाती है? लंग्स के अंदर। लंग्स से दोबारा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नोज में। हमने ली ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकल गई? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या गेन किया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके द्वारा ली? नाक के द्वारा। नाक के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ चली गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया प्लस फिर लंग्स में। लंग्स में बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है, और फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन किसके साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है? हीमोग्लोबिन सारी ऑक्सीजन को सभी ब्लड सेल टिश्यू के अंदर डिजोल्व कर देता है, टूटता है।
ये ऑक्सीजन टिश्यू से सेल और फिर सेल से। अब क्या होगा, जो भोजन खाते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह की ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है, जिससे हमें क्या क्या मिलता है, H2O जल के रूप में उपयोग कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, वो लंग्स में आएगी। लंग्स का काम क्या है, जो ब्लड हमारा कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना, दोबारा से इसको शुद्ध करेगा और ट्रैकिया में आएगा और नोज में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। अब डेफिनेशन क्या बनती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रोसेस को परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट देखेंगे क्या क्या है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेटरी सिस्टम के जो पार्ट है, देखो क्या क्या है। ये 4 पार्ट है। क्या क्या है, 4 पार्ट। सबसे पहले तो है जो आपका ब्लड है। क्या है, ब्लड। फिर है हार्ट। क्या है, ब्लड, हार्ट। फिर है वेसल्स। फिर है लिम्फ। सबसे पहले ब्लड का डिस्कस करेंगे। जो स्टडी ऑफ ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ ब्लड पूछ लेता है, वो होता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, हेमेटो HAEMATO, हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड है, रक्त है, रुधिर, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, हेमेटोलॉजी में। अगर एवरेज ब्लड पूछा जाए क्वांटिटी में 5 से 6 लीटर, कितना होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, 5 से 6 लीटर। परसेंटेज की बात करें 7 से 9%। कितना होता है, 7 से 9%। इसके अलावा पीएच मान की बात करें ब्लड का, वो होता है 7.4। एक्चुअल पूछा जाए तो 7.35। और ये कैसा होता है, स्लाइटली अल्केलाइन। कैसा होता है, स्लाइटली अल्केलाइन, मतलब थोड़ा सा हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है। अब ब्लड बैंक किसे बोला जाता है, ब्लड बैंक स्प्लीन को बोला जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा। क्या बोलते हैं। और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड से संबंधित ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या होती है, अस्थि मज्जा। क्या होती है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अब ब्लड है क्या, इस साइड लिखता हूं, ब्लड एक तरह का क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। कौन है, ब्लड। कौन है, ब्लड। अब जो बोन मैरो है, आपको बताया ये 2 तरह की होती है। बोन मैरो कितने टाइप की है, बोन मैरो देखो क्या होती है, हड्डी का जो खोखला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं, हड्डी के खोखले पार्ट को। ये 2 तरह की होती है, रेड और येलो। कैसी होती है, रेड और येलो। रेड और येलो 2 टाइप की होती है। रेड के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा, जो रेड ब्लड, रेड
बोन मैरो है उसके अंदर आपकी क्या आती है, आरबीसी आती है, या जो कॉर्पुस्कल है क्या क्या आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड्स कॉर्पुस्कल के अंदर आता है। और जो आपका येलो के अंदर जितना भी आप फैट खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, वसा वाली चीजें आते हैं, फैट रिस्टोर होता है किसके अंदर, येलो बोन मैरो के अंदर। और यहाँ ब्लड से एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, ब्लड का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस, यानी ह्यूमन बॉडी से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। फारेनहाइट में पूछेगा तो 9/5C+32, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पसंद आई होगी और आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देंगे। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय हरियाणा।